युवाओं का भविष्य सब लोग कह रहे हैं वो योगी सरकार में उज्जवल है। हम लोग उज्जवल नहीं, अंधकार की ओर अग्रसर है। केवल नाम की बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं होता। यूपी SSS की खस्ता हालत पड़ी है। एक हम लोग का सर डीवी रिजल्ट ही आया है और आगे बहुत सारी प्रक्रियाएं अभी सर बाकी हैं सर। उनको होते होते लगता है सर चुनाव आ जाएगा, फिर हमारी भर्ती फिर वहीं रुक जाएगी सर। आयोग के भरोसे मुझे नहीं पता कि कब तक आगे तक चलेगा, क्योंकि मैं तो मानूंगी नहीं, मैं तो तैयारी करती रहूंगी और इन्हें नौकरी देना नहीं है। बुलाते हैं बच्चों को, झूठी आश्वासन दे के फिर भगा देते हैं यहाँ से। उत्तर प्रदेश में रोजगार का और युवाओं का हाल क्या है, इसका इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई भी भर्ती निकलती है, उस भर्ती जो है कई सालों तक लटकी रहती है। उस भर्ती को पूरा करने के लिए उन अभ्यर्थियों को कई साल तक धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन करना पड़ता है। फिर चाहे वो यूपीएससी से संबंधित कोई भी भर्ती हो, चाहे वो आपकी लेखपाल भर्ती हो या अन्य भर्तियां हो, या फिर शिक्षक अभ्यर्थियों की भर्ती हो। इस वक्त हम लखनऊ के पिकअप भवन पर मौजूद है, जहां यूपी SSS के द्वारा कराई जा रही लेखपाल की भर्ती को लेकर लगभग 2020 में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था और 2023 चल रहा है, अभी तक ये भर्ती पूरी नहीं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो पिकअप भवन है, पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से जो अभ्यर्थी पहुंचे हैं, जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में दिव्यांग भी मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं। वो तमाम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपद हैं जहाँ से ये लोग संघर्ष करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। बात कर लेंगे, हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है सर? जीवनाथ, मैं दिव्यांग व्यक्ति हूँ, चंदौली से आया हूँ सर। इतनी मेहनत से आया और परेशानी होती हुई भी दिव्यांगों के लिए भी कोई सूचना जारी नहीं करता है आयोग। उसमें भरमाया गया है कि केवल दिव्यांगों के लिए 0 से लेकर के जितना नंबर तक उतना लाया जाए, लेकिन इसमें भी कितने हम परेशान हैं और स्टूडेंट भी परेशान है सर। कई बार यहाँ आया गया, सोची बात भी किए, लेकिन उसका डीवी डेट नहीं दिया गया है। डीवी भर्ती के लिए आप लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताइए ये क्या है। ये भैया भर्ती जो ये लेखपाल भर्ती आई थी, ये पेट 2021 में आई थी, ये अगस्त में। ये 2 साल हो रहा है। जनवरी 2022 में इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था 8085 पद के लिए। 1 साल हो गए भर्ती करते करते। कहा था कि दीपावली तक ज्वाइनिंग दे देंगे, उसके बाद 1 साल हो गए और ये अभी 3 महीने पहले रिजल्ट जारी किया है, 1.5 साल बाद। और उसके बाद 3 महीने रिजल्ट जारी होने के बाद बच्चे अभ्यर्थी मिलते हैं जाके, लगातार कहते हैं कि 2 महीने में जारी करेंगे, 1 महीने में डीवी करा देंगे। अभी 3 महीने हो रहे हैं, लेकिन डीवी का कहीं अता पता नहीं है। सरकार तो ये कह रही है कि सारी भर्तियां समय से पूरी हो रही है, प्रधानमंत्री बार बार रोजगार की बात कर रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री केवल नाम की बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं होता। यूपी SSS की खस्ता हालत पड़ी है। आयोग ने 90 दिनों की भर्ती पूरी कराने के लिए आयोग ने पेट शुरू किया था। 2020 में ये भर्ती आने वाली थी, फिर 2021 में पेट आया था। 2021 का हुआ, 2022 का पेट हो चुका। अभी तक कोई भर्तियां पूरी नहीं हो और 2023 का भर्ती अभी जारी होने वाला है। 2021 में पेट हमारा 21 अगस्त 2021 में हुई थी परीक्षा प्रीलिम्स की, और उसका मेंस जो हुआ था वो 1 जुलाई 2022 को हुआ था। उसके बाद लगभग 1 साल आज हो रहा है, आज तक कोई डीवी सत्यापन के लिए कोई नोटिस जारी नहीं की गई है। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय सचिव जी से यही आग्रह है कि हमें जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए जल्द से जल्द नोटिस जारी की जाए और हमें नियुक्ति दी जाए। और भी अभ्यर्थी बात कर लेते हैं। कहाँ से आए भैया? सर मैं कानपुर से आया हूँ सर। कितने सालों से संघर्ष चल रहा है? सर बहुत हो गए सर, 5 से 6 साल हो गए सर संघर्ष करते करते सर। 2021 की भर्ती है, उसकी प्रक्रिया इतनी लंबी कर दी जो 2024 तक खत्म नहीं हो रही है। और अभी भी सर सिर्फ एक हम लोग का सर डीवी रिजल्ट ही आया है और आगे बहुत सारी प्रक्रियाएं अभी सर बाकी हैं सर। उनको होते होते लगता है सर चुनाव आ जाएगा, फिर हमारी भर्ती फिर वहीं रुक जाएगी सर। इसलिए हम आए हैं जितनी जल्दी भर्ती हमारी पूरी हो सके सर। हम इधर कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। कहाँ से आएंगे? हम प्रयागराज से हैं। कब से संघर्ष ये चल रहा है पूरा 5 भर्ती? साल से संघर्ष मेरा चल रहा है और आगे इसके आयोग के भरोसे मुझे नहीं पता कि कब तक आगे तक चलेगा, क्योंकि मैं तो मानूंगी नहीं, मैं तो तैयारी करती रहूंगी और इन्हें नौकरी देना नहीं है। तो देखते हैं जीत किसकी होती है यहाँ पे। क्योंकि सवाल यह है कि सरकार तो बार बार ये कह रही है कि सारी भर्तियां समय से पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री भी यही बयान देते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यही बयान देते हैं। तो फिर इस तरीके की जब आप लोग सड़कों पर उतरते हो अपनी मांगों को लेकर, तो सवाल तो वाजिब है। सर यहाँ हम नौकरी, ये नियुक्त बच्चे ही तो हैं जो यहाँ पे खड़े हुए हैं और हम यहाँ पे सैलरी लेने आए हैं अपनी। सर अगर बातों से, बयानों से नियुक्ति नहीं मिलती है, नियुक्ति देनी पड़ती, एग्जाम होता है, उसका रिजल्ट निकालना पड़ता है, नियुक्ति पत्र बांटना पड़ता है, तब नियुक्ति होती है। हम बेवकूफ नहीं है जो यहाँ बनारस से, प्रयागराज से आ रहे हैं। हम लड़कियां बेवकूफ नहीं है जो अपनी तैयारियां छोड़ के यहाँ पे आके यहाँ धरना दे रहे हैं। हमारे घर वाले तक अलाउ नहीं करते, लेकिन अपने हक के लिए हम लड़ने आए हैं। किसके लिए? अपने स्वाभिमान के लिए। इनको एटलीस्ट उतर के बात तो करनी चाहिए हमसे। क्या नाम है? सर मेरा नाम सोनी है। कहाँ से आई हैं? सर हम कानपुर से आए हैं। क्या कहेंगी, सचिव से कोई बात हुई, अपर सचिव से कोई बात? नहीं सर, वही तो नहीं हो पा रही, इसीलिए तो हम लोग खड़े हैं इतने देर से। लेकिन वो उनको 2 मिनट का टाइम नहीं है कि हम अभ्यर्थियों की बात कम से कम सुन सकें।
सर हम लोग इतने दूर दूर से इतने क्या बोलते हैं फीमेल और मेल सब आए हैं, लेकिन वो 2 मिनट हम लोगों से बात तो कम से कम कर सके। इतने देर से बुला रहे, कहीं ना 5 लोग अंदर आओ, 5 लोग अंदर, क्यों हम लोग 5 लोग अंदर जाएं? सर 2021 से 2023 होने को है, ये भी खत्म होने वाला है, लेकिन वो हम लोग सिर्फ बुलाते हैं बच्चों को, झूठी आश्वासन दे के फिर भगा देते हैं यहाँ से कि आपका डीवी अगस्त में होगा, आपकी डीवी सितंबर में होगा, फिर कहेंगे अक्टूबर में होगा। बस यही सुनते आ रहे हैं सर हम लोग। कहाँ से हैं आप? सर प्रयागराज से। अच्छा, प्रयागराज से हैं। लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, मगर सरकार और सरकार के जुड़े हुए तमाम अधिकारी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिल रहा है, समय से भर्तियां पूरी हो रही हैं। सर अगर समय से पूरा होता तो हम यहाँ क्यों खड़े होते? सबसे बड़ा सवाल यही है। और बस यही कहना चाहते हैं सचिव जी सर आगे सामने बोल दें, डीबी का डेट दे दें, और नियुक्ति कब तक पूरी होगी वो अपने अपने शब्दों में बोल दें। और हम कुछ नहीं चाहते, यहाँ हमारा आगे खड़ा होने का कोई बखेड़ा करने का वो नहीं है सर। ओवर एज होते भी ऐसे 2 फॉर्म निकला, उसके बाद तैयारी शुरू की, दूसरी तैयारी छोड़ दी, चलो लेखपाल में हो जाता है, अपने स्टेट में हो जाएंगे, घर के पास रहेंगे, लड़कियों के लिए और थोड़ा अच्छा हो जाएगा। इसके बाद जब एग्जाम 2022 में होता है, उसके एक रिजल्ट आता है, बहुत मिन्नतों करने के बाद कोर्ट में फंस जाता है, यहाँ बच्चे आके धरना देते हैं, तब रिजल्ट आता है मई में। उसके बाद भी बच्चे काफ़ी वेट कर रहे हैं कि यहाँ से खुद डेट दी जाएगी डीबी की, तब बच्चे जाके अपना मतलब डीबी कराएंगे, फिर नियुक्ति लेंगे। लेकिन यहाँ से बच्चे आते हैं, 4 जो संख्या में आते हैं, उनको आश्वासन दे दिया जाता है कि अब नहीं, अगले महीने हो जाएगा। बस हम यही सुनना चाहते हैं कि सर जी खुद सामने आके अपनी बात रख दें और हम लोग शांतिपूर्वक उनकी बात सुन के चले जाएं, घर को भी जवाब दे पाएं। घर पे प्रेशर आता है, अगर शादी करनी है, मेंस हो रहा था तभी हो गया था, तुम्हारा रिजल्ट दिसंबर तक आएगा, आपकी शादी कर दी जाएगी। अब उसके चलते शादी पेंडिंग, मतलब हम कितना पेंडिंग कर सकते हैं? लड़कियां खैर नहीं कर सकती हैं, तब भी हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आज नहीं अगले महीने हो सकता है। घर वाले इंतजार में कि नौकरी क्लियर हो तो आगे शादी। इंतजार में सुबह उठते हैं तो बस जॉब का प्रेशर, घर जाते हैं तो जॉब का प्रेशर, नींद मतलब होते 3-4 बजे बच्चे सोते हैं, कोई मतलब चैन से रह तो सके कोई। और एक ही बच्चे हर भर्ती में बैठ रहे हैं, हम लेखपाल में, वन दरोगा में, जूनियर असिस्टेंट में, आगे आने वाली वीपीओ में, पता नहीं कितनी भर्ती में बैठेंगे इसी तरह। तो पीछे वाले बच्चों को मौका तो मिलना चाहिए सर, कि हम ही भर्ती में वही सेम ग्रेड पे बैठते रहेंगे, तो पीछे वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? जो पॉइंट पे, एक तो पेड कर दिया है, पेड के थ्रू बच्चों को शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं, तो सेम बच्चे एक ही एग्जाम में बार बार बैठ रहे हैं, तो उसका कोई सब मतलब नहीं बैठता। हम भी चाहते हैं कि एक ज्वाइनिंग यहाँ से ले, फिर अपने ऊपर की तैयारी करें, आराम से जॉब करें, अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। अब एक ही चीज कई साल से संघर्ष करते करते सर भी पढ़ने का भी मन हट जाता है सर। और भी अभ्यर्थी हैं, बात कर लेते हैं। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? पालीवाल कमेटी की रिकमेंडेशन पे 2021 में पीटी का गठन हुआ सर। तो पहला पीटी है, पीटी 2021 24 मई 2021 को कंडक्ट हुआ 2 शिफ्टों में सर, फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में। फिर उसका पीटी 2021 का रिजल्ट डिक्लेयर्ड होता है ये 28 अक्टूबर 2021 को। देन मेंस एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप होता है 7 जनवरी 2022 को, और फिलिंग डेट है 28 जनवरी 2022। देन मेंस एग्जाम कंडक्ट होता है 31 जुलाई 2022 को, जिसकी बरसी हम लोग आज 31 जुलाई 2023 को मना रहे हैं। और लेखपाल की आंसर की जारी होती 1 अगस्त 2022 को, रिवाइज आंसर की जारी होती 7 सितंबर 2022 को, और उसका डीवी रिजल्ट जो है जारी होता है 2 मई 2023 को। अगर डीवी रिजल्ट सही देखा जाए तब भी 3 महीना हो गया है। और जो भी UPSSC का मैंने जहाँ तक मैंने देखा है 5-6 साल से, कि रिजल्ट आने के बाद सर लगभग 10 दिन या 15 दिन में डीवी नोटिस तो कम से कम जारी कर देते हैं। पिछली बार हम लोग आए थे सचिव सर से मिलने, बोले थे कि लड्डू खिलाना आप दिवाली तक। सर पिछली दिवाली चली गई, इस बार की भी दिवाली चली गई। हम कहे सर हमको दिवाला नहीं चाहिए, हमको दिवाली चाहिए, हमको अपनी लेखपाली चाहिए सर। और सर बोले थे पीटी का जो गठन हुआ है इससे 6 महीने के अंदर भर्ती पूरी होगी। सर जी हमारा पता नहीं, 2021 पेट दिए, 2022 पेट दिए, 2023 पेट की तैयारी चल रही है सर। अब ये बताइए हम क्या करें सर? और घर से इतना प्रेशर है। मैं प्रयागराज में सर खुद मैं पार्ट टाइम जॉब करके 3-4 हज़ार रुपये कमा के किसी मॉडल से सर जीवन यापन कर रहा हूँ। मैं 29 का हूँ सर। अब घर वालों का इतना प्रेशर है सर, बेथा आपसे मैं, लेकिन सचिव सर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कम से कम हमारा नोटिस, डीवी नोटिस दे दीजिए, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दीजिए, देन ताकि दिवाली तक हम लोगों को भी सर खुशी का मौका मिल जाए। बहुत परेशान है सर। आपका गला भराई से पता चलता है कि कितनी ज्यादा संघर्ष से आप लोग इस पूरी प्रक्रिया से पढ़ रहे हैं। यस सर, बहुत परेशान है सर। हाँ, क्या कहें? आज सर हम लोग एकत्रित हुए हैं, कुल मिला के केवल एक ही कारण है, हम लोग को डीवी नोटिस चाहिए, इसका ठोस आश्वासन चाहिए। क्योंकि अभी तक हम लोग मौखिक आश्वासन पाके विगत जो है 3 से 4 महीने हम लोग ऑलरेडी जो है पीछे चल रहे हैं। केवल ठोस आश्वासन चाहिए। सचिव जी कहते हैं कि हम 2-4-10 लोगों से बातें करेंगे, हम लोगों की सिर्फ एक समस्या है, उनको सिर्फ एक बात रखनी है। केवल हम लोग इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि एक बार अपने मुँह से मौखिक नहीं ठोस आश्वासन दे दें कि आपकी जो है डीवी डेट जो है
इस तिथि को घोषित की जाए। बस इतना ही चाहते हैं, नहीं तो आगे आने वाले समय में हम लोग ऐसे ही एकत्रित होते हैं। कब तक ये संघर्ष ऐसे चलता रहेगा 2020, 21, 22, 23? जब तक सर ये नहीं कर पाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 दिन में इसी भर्ती को पूरा करवाने का आश्वासन दिया था। आज 300 दिन हो गए हैं और योगी बाबा कुछ हम लोगों की तरफ देख ही नहीं रहे। हम लोग बहुत हर तरीके से परेशान हो चुके हैं सर। 1 साल आज पूरा हो चुका है, लेकिन हम लोग बेरोजगार के बेरोजगार हैं और घर घर जाकर के होम ट्यूशन पढ़ाते हैं। 1500-2000 रुपए मिलते हैं, और लेकिन तब भी ये नेता लोग और ये जितने भी आला अधिकारी हैं, कोई हम लोग की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। पता नहीं क्या हो गया सरकार को, और हम लोगों का क्या होगा। युवाओं का भविष्य सब लोग कह रहे हैं योगी सरकार में उज्जवल है, हम लोग उज्जवल नहीं, अंधकार की ओर अग्रसर है। कोई बताने के लिए आला अधिकारी कोई आ ही नहीं रहा है। माननीय सचिव जी से हम लोग आग्रह कर रहे हैं सुबह से कि आ करके आप बता दीजिए हम लोगों को कि कब हम लोग का क्या कालक्रम रहेगा। आप बताइए कब हमारा डीवी खत्म होगा, कब हमारा ज्वाइनिंग होगा, कब फाइनल रिजल्ट आएगा। कभी कुछ नहीं हो पाएगा। ये लोग पिछली दिवाली से कह रहे थे कि पिछली दिवाली को आप लोग मिठाई लेकर के आइएगा, अगली दिवाली आने वाली, हमारी शादी हो गई, हमारा एक बच्चा हो गया सर, लेकिन अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आ पाया सर। तो सारे आयोगों में काम सही चल रहा है इसमें। दिवाली से दिवाली, फिर उसके बाद साल बदलता है, मगर आप लोग के हालात नहीं बदलते। सर इसमें सर क्या कहना, मैं 300 किलोमीटर दूर से गोरखपुर से आया हूँ। सचिव जी है 30 कदम नहीं आ रहा है नीचे मिलने के लिए। सुबह से देख रहे हैं, मैं बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ा के गुजारा करता हूँ। आर्थिक स्थिति सर बहुत कमजोर है, किसान परिवार से आता हूँ, और मैं निवेदन करता हूँ कि हम लोग का जो है डीवी जल्द से जल्द कराया जाए, और मैं यही कहना चाहूँगा। कहाँ से हैं? सर मैं बनारस से हूँ। हाँ। सर हम लोग बनारस तो प्रधानमंत्री का जो है जन्म क्षेत्र है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। सर ये सब सुनवाई का आप तो देख ही रहे हैं, 3 साल से भर्ती प्रक्रिया चल रही है, और हम लोग जब से 31 जुलाई को 2022 में परीक्षा देने के बाद से अभी तक परेशान है, और अभी तक डीवी डेट की डेट नहीं दे पा रहे हैं कि मतलब कि कौन सी डेट होगी, कब होगा, एक टाइमलाइन है कब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। और इस वजह से इतना सब परेशानी चल रही है। लड़के देख रहे हैं कहाँ से, हर जिले से आ रहे हैं। और सर अभी हम लोग आए पिकअप भवन, और सर ऊपर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी नीचे से आके हमसे बात करने तक की मतलब वो नहीं कि आके हमसे बात करें। हम सभी लोग इतने दूर से आए हैं, और हर दूसरे दिन तीसरे दिन 4-5 लड़के आते हैं, बात करने जाते हैं। उनको बोलते हैं कभी जुलाई में होगा, कभी अगस्त में होगा, सितंबर, अक्टूबर, लेकिन कौन से अगस्त सितंबर, कौन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ आता ही नहीं है। कोई नोटिस दें हमें जिससे हमें मालूम चले कि क्या होगा, कब होगा, लेकिन कुछ भी हमें जानकारी नहीं दे रहे हैं। बड़ी समस्या है कि मुख्यमंत्री आदेश देते हैं अधिकारियों को कि 100 दिन के अंदर भर्ती पूरी की जाए। सचिव से मिलने आते हैं तो वो कहते हैं कि मिठाई लेकर आइए, अगली दिवाली तक आपका काम हो जाएगा। अब इस तरीके की बातें जो है सामने आती हैं। सब कुछ होता है, वक्त बदलता है, साल बदलता है, मगर अगर जो कुछ नहीं बदलता तो इन अभ्यर्थियों का हाल नहीं बदलता है। 2020 में नोटिफिकेशन जारी हुआ, 2021, 22, 23, अब 24 आने को है। लगभग 4 साल होने वाले हैं, मगर ये अभ्यर्थी अभी भी लगातार संघर्ष ही कर रहे हैं। ये 4 साल पहले भी बेरोजगार थे, 4 साल बाद भी बेरोजगार ही हैं। देखने वाली बात काफी अहम होगी। ये जो तमाम अभ्यर्थी हैं लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इनके संघर्ष के दिन कब खत्म होंगे और कब इनके हाथों में रोजगार होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।